हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन पे हम लोग जो स्लाइस को लेकर काम कर रहे थे कि हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो उसी का और एक पार्ट है कि हम लोग किस तरह से पाइथन पे कोई भी एक स्ट्रिंग को स्टार्ट से लेकर के कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स तक कैसे हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर, देन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, पाइथन ट्यूटोरियल, एंड देन हम लोग का क्लास है क्लास 19। सो हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं। देन F2 प्रेस करके इसको रीनेम करके जस्ट इसको कर देते हैं 19। ठीक है, अभी इसके अंदर जाने के बाद हम लोग चलिए ये जो फाइल है इसको थोड़ा VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। इसके लिए शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस कीजिए एंड देन ओपन विथ कोड। ठीक है, अभी इसको ट्रस्ट कर दीजिए। अभी मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे स्लाइसिंग को लेकर के बहुत ही एक डिटेल हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग से कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हो गया, हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्लाइसिंग के द्वारा, है ना। तो जैसे कि ये हो गया था कि हम लोग इसको सब यहाँ से ले रहे थे। सिंटैक्स सेम है एंड ये जो सिंटैक्स है ना, ये जो कोलोन बोल के जो सिंटैक्स है, आप यहाँ पर इंडेक्स दे रहे हो कि मेरा स्टार्ट ये होगा, मेरा एंड ये होगा। इन फ्यूचर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि लिस्ट, टपल, तो वहाँ पर भी आप लोगों का ये वाला सिंटैक्स बहुत काम पे आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग स्टार्ट से लेकर के कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स तक हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए हम लोग इन सभी को रिमूव कर देते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग पाइथन को लेकर काम करोगे आप लोगों को कुछ एक सिंटैक्स देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग आज ये वाला सिंटैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपको अगर बोला जाए कि आपको सिर्फ ये कोडिंग को उठाना है, सिर्फ इतना तक, तो आप कैसे उठाओगे? अभी के टाइम पे आप जितना जानते हो उसके बेसिस पे तो आप लोग एक काम करोगे कि मान लीजिए एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लिया। मान लीजिए यहाँ पर मैं दे दिया कि फर्स्ट स्लाइस, ठीक है, इज इक्वल, पहले क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम दे दिया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो स्टार्टिंग आप कहाँ से करना चाहते हो, 0 से, है ना। तो आप यहाँ पर डाल दो 0 एंड देन कोलन, देन एंडिंग कहाँ पर होगा, ये हो गया स्टार्टिंग, मतलब C 0 1 2 3 4 5, मुझको यहाँ पर 6 देना पड़ेगा ताकि वो G को भी ले ले, है ना। तो मैंने यहाँ पर 6 दे दिया, हो गया। अभी मैं अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूँ इसको फर्स्ट स्लाइस को, ठीक है, सेव किया, टर्मिनल को ओपन किया एंड देन यहाँ पर मैं डाल दिया कि पाइथन स्पेस main.py, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए कोडिंग चला आया है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, राइट। अभी अगर आपको कभी भी इस तरह का अगर कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करना पड़े जो कि आप एकदम शुरू से करना चाहते हो, जैसे कि हम लोगों को देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कोडिंग को चूज़ किया है ना, एंड कोडिंग सबसे पहले वाला ही वर्ड है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एकदम शुरू से लेकर के हम लोग जितना दूर तक चाहते हैं उतना दूर तक हम लोग स्लाइस कर लिए। तो अगर कभी भी आपको स्लाइस करना पड़े जो कि पूरा शुरुआत से शुरू होता है, मतलब आपको मान लीजिए एकदम शुरू से लेकर के कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स तक आपको स्लाइस करना है, मान लीजिए इतना तक स्लाइस करना है, तो आप चाहो तो ये वाला 0 को आप हटा दे सकते हो इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया, मतलब अगर आप इस तरह का सिंटेक्स कभी भी पाइथन पे देखोगे कि यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है, तो आप लोग समझ जाना कि इस तरह का सिंटेक्स का मतलब है कि एकदम स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ना देना 0 के बराबर है कि यहाँ पर 0 लिखना या फिर 0 को ओमिट कर देना, दोनों सेम है। मतलब वो स्टार्ट 0 से ही करेगा, 0 से लेकर के अप टू 6 तक, मतलब 6 के पहले वाले डिजिट तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है या फिर जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला सिंटेक्स का मतलब क्या है, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब भी आप कोई भी दूसरे का पाइथन का कोड देखोगे तो वहाँ पर हो सकता है कि जो पहले वाला डेवलपर था तो वो इस तरह से सिंटेक्स लिखा था, तो आप कैसे समझोगे कि इस तरह का सिंटेक्स का मतलब क्या है। इसलिए आपको समझना है कि हम चाहे तो यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स दोनों ही दे सकते हैं, अगर हम लोग चाहे तो स्टार्ट को ओमिट कर दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, वो स्टार्ट से ही शुरू करेगा। तो मान लीजिए मुझको स्टार्ट से लेकर के प्रोग्रामिंग इतना तक देखना है,
तो कैसे करेंगे? अच्छा, पहले तो हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। चलिए इसको पहले सेव करते हैं एंड यहाँ पर टर्मिनल पे जा करके सब कुछ क्लियर कर देते हैं एंड दोबारा पाइथन का फाइल को रन करते हैं। देखिए सेम आउटपुट आया। पहले में क्या दिया था? 0 दिया था, है ना। अभी 0 को ओमिट कर दिया, बट देखिए सेम आउटपुट आया। मतलब ये वाला सिंटेक्स का मतलब ही ये है कि वो हमेशा एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, एकदम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हम लोगों को इतना तक दिखाना है। हाँ, एक चीज़ है, आप ये वाला सिंटेक्स से सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग को नहीं उठा सकते हो, आपको शुरू से लेकर के प्रोग्रामिंग को उठाना ही पड़ेगा। मतलब आपको स्टार्ट शुरू से ही करना पड़ेगा, 0 इंडेक्स से ही करना पड़ेगा, ये पूरा मैंडेटरी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? काउंट कितना होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो मुझको 22 देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इसको कर दीजिए 22। ठीक है, हो गया। तो अगर मैं इसको दूंगा तो ये पूरा इतना तक पूरा सिलेक्ट करके स्लाइस करके इस वाले वेरिएबल पे स्टोर करेगा एंड मुझको दिखा देगा, है ना। तो मैं इसको और एक बार रन किया, क्लियर किया, रन किया, देखिए कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग चलाया। ठीक है, एंड आपको अगर बोला जाए कि नहीं सिर्फ मुझको ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो आपको ज़रूर यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स देना पड़ेगा। बट इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है जो कि हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे देखेंगे कि मैं सिर्फ ये वाला ट्यूटोरियल्स को ही उठाऊंगा या फिर स्लाइस करूंगा, बट वो थोड़ा दूसरे तरीका से, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो पार्ट है कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से किस तरह से स्लाइस कर सकते हैं वो आप लोग समझ गए हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे नया कोई वीडियो आए तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एंड आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो का कमेंट बॉक्स पे बोलिएगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।